मुल्क भर में कहीं भी ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 7 जून को होगी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। यौम अरफा 5 जून को, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कहा, वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलें। असातिज़ा, उलमाए कराम और कम्युनिटी गलत फहमियों का खात्मा करें और एतमाद पैदा करें। पोलियो वैक्सीन महफूज और मौसर है। सदर मुमलिकत की नोशकी में पोलियो टीम पर होने वाले हमले की भी मजम्मत। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जाने कुर्बान करने वाले पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कमसिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के एलामी के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी में कहा गया कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना शरई असूलों के खिलाफ है। काउंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा, थैलेसीमिया टेस्ट को इख्तियारी रखा जाए और उसके बारे में अवामी शऊर उजागर किया जाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मार्का हक में फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने कहा, पाक अफवाज ने बेहतरीन हुकूमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर हाज़री। हरम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, नवाफिल अदा किए और अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। इससे पहले मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुरासान सूबे के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह किया। दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों, 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI और HEC के ज़ेर एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश में शिरकत, नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले से बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई है। तलबा की प्रोडक्ट्स में थोड़ा भी पोटेंशियल हो तो सनतकार ताउन करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात। सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुरज़्म है। सिंध के आवाम को जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलतें दे रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का KMC को खजी ग्राउंड की बहाली का हुक्म। अदालत ने कहा कि KMC किसी बॉडी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मामलत ले सकती है। अदालत में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पार्क्स, मैदान और इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन का पा के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। अदालत ने आइंदा समात पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन को तलब करते हुए समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कराची में महकमा खुराक के मुख्तलिफ गोदामों पर नैब के छापे। नैब हुकाम का कहना है कि गंदम के स्टॉक को चेक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लाठी और करंगी समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। महकमा खुराक पर गंदम की खरीदारी और स्टॉक में हेरफेर के केस में कार्रवाई की।
महकमा खुराक से 4 साल में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया। गंदम के मौजूदा जखीरे का रिकॉर्ड भी तलब किया। महकमा दाखिला पंजाब की ज़ेरे निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और बारूद गायब हो गया। 2021 से 2024 के दौरान गायब होने वाले सामान की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के अलावा 12,000 के पुलिस दफातर से असलहा और बारूद गायब हुआ। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक तमाम ज़ेली इदारों से जवाब तलब कर लिया गया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को माफिया करार दे दिया। सेनेट कायम कमेटी सेहत के इजलास में कहा वो मीडिया के सामने नर्सिंग काउंसिल पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में गदर मचा हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस ने काउंसिल में करप्शन पर FIO को मरासला लिखा है। सेक्रेटरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अदालत से स्टे लिया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल की तैनाती के लिए उन पर जो दबाव था उसके लिए ये कहेंगे कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुतालिक संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा नर्सिंग काउंसिल के आइन में तरमीम लाएं, हम साथ हैं। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में बतौर तोहफा अजरक और टोपी देने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत भी खत्म करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए रोटी इंटरनेशनल की खिदमत काबिल सताइश हैं। श्रीलंका से रोटी इंटरनेशनल के वफ़द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। वफ़द के सरबराह ने कहा कि दुनिया को पोलियो से पाक करना रोटी इंटरनेशनल का तरजीही मंसूबा है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान की कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाए जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अफराद गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। अदालत ने मुलजिमान का 7 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुलजिमान से इलेक्ट्रॉनिक आलात और सैकड़ों वीडियोस भी बरामद की गई। ज़राए का कहना है कि मुलजिमान बच्चों की वीडियोस बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट को बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। भावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रोन दिया, रास्ता तोड़ाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम, घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इजाफी दरामदी टैरिफ को सनती तरक्की और बरामदात के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। दरामदी टैरिफ के मुख्तलिफ स्लैब्स में कमी, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज़। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटी से मार्केट में मुसाबकत कम हुई, पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर हुई। बैंक ने बरामदात और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए ज़र मुबादला का आज़ाद निज़ाम यकीनी बनाने, सस्ती तवानाई के लिए इस्तेहाल, आसान फाइनेंसिंग और कौमी रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस के क़याम समेत मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की। दुनिया भर में 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पासवर्ड, हसास मालूमात और अकाउंट तफसीलात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई है। इस डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने पाकिस्तानी सार्फिन को फ़ौरन अपने पासवर्ड तब्दील करने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फाइल करने और गैर मामूली लॉगिन सरगर्मियों पर नज़र रखने की हिदायत की है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान का ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में जबरदस्त किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं।
सेहत देखे और कितनी रोटी खाएं हम। और बाकी तुम ये कह रहे हो कि गोली आ जाओ इधर देखते हैं, तो आ जाए हमला कर लें भाई, बैठे में अभी भी जैसे पहले जवाब दिया है तो इस बार भी जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। हम किसी से नहीं डरते, हम पाकिस्तानी आवाम भी फौज के साथ। 10 दिन पहले उसका बुखार नहीं उतरा, फिर पंगे ले रहे हैं मोदी। अगर वो अभी भी हमें धमकी देते हैं तो वी आर रेडी, मोस्ट वेलकम। अगर वो इस चीज से बाज नहीं आएगा हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। खाली बर्तन सिर्फ शोर करता है, मोदी ये खाली बर्तन है जो सिर्फ शोर कर रहा है। अपनी आवाम इनको गालियां दे रही, सारी मीडिया उनको गालियां दे रही, अपने जो सिख बरादरी है, दूसरे बरादरी सारे गालियां दे रही, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब, कहा मोदी खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहे हैं, आलमी मीडिया उन पर हंस रहा है और मोदी अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 रोज़ पहले मोदी का बुखार नहीं उतरा तो अपना शौक पूरा कर ले, पहले भी जवाब दिया था, फिर भी जवाब देंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और फौज के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। अबूरी हुकूमत ने एक बयान में कहा कि भारतीय मीडिया मुसलसल गलत और गुमराहकुन खबरें फैला रहा है। ये जाली खबरें भारतीय मीडिया किसी मुस्तनद सबूत या तस्दीक के बगैर नामालूम जराए से चला रहा है। भारतीय मीडिया ने अपनी खबरों में दावा किया था कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को ओहदे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में इमरजेंसी लगवाकर अबूरी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं, मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बिरादरी को बेदार होना होगा, इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाना होगा। गजा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बदनस्मी का शिकार। इसराइली फौज की भूख प्यास से बेहाल फलस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शोहदा की तादाद 54,000 से ज्यादा हो गई। जंग बंदी के लिए इसराइल की हरधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंग बंदी तजावीज़ पर अज़मंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। तीनों मैचेस गज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच से पहले दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आका का कहना है कि वो और कोच माइक मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश अच्छी टीम। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का कहना है कि यकीन है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। फीफा ने पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी को फुटबॉल के अजीम प्लेयर्स के साथ शामिल कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप के सोशल मीडिया अकाउंट पर नंबर 10 जर्सी के हवाले से पोस्ट पर मेसी, नेमार जूनियर और लूका मॉड्रिच के साथ शाहीन आफरीदी की जर्सी दिखाई गई है। ये चारों खिलाड़ी 10 नंबर की शर्ट पहनकर अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। और ईद कुर्बान पर आप कौन से जानवर ला रहे हैं, इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर कीजिए। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने।